नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान में दिए गए प्राचीन इतिहास विषय की चर्चा कर रहे हैं। आज प्राचीन इतिहास विषय के अंतर्गत हम लोग 16 महाजनपद के विषय में जानेंगे और ये जानेंगे कि इसका वर्तमान समय में इनका जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ है और 16 महाजनपदों में सबसे अधिक जनपद किस राज्य में स्थित थे। आइए देखते हैं ये 16 महाजनपद क्या थे। 16 महाजनपदों को हम दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। जैसे हमने कहा कि जो इसका पहला भाग है उसको हम अगर ये बोल दें कि जो स्थान आपके भारत में स्थित हैं, यानी कि जो 16 महाजनपद से संबंधित स्थान जो कि भारत में स्थित हैं, हम उसकी बात करते हैं। दूसरा ऐसे स्थान जो भारत से बाहर स्थित हैं, यानी कि जो भारत से बाहर स्थित हैं आपके और 16 महाजनपद में शामिल थे। तो भारत में और भारत से बाहर दो प्रकार की बातें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो भारत से बाहर जो थे आपके वो दो ऐसे महाजनपद थे जो भारत से बाहर थे, और जो शेष हैं आपके यानी जो शेष 14 हैं वो आपके भारत में ही स्थित थे। आइए देखते हैं कि ये 16 महाजनपद को हम कैसे तैयार करेंगे। अगर हम भारत की बात करते हैं, हमने एक बात की भारत की, ठीक है। तो जो भारत है इस भारत में आपका हम देखते हैं बिहार को। बिहार, तो जो बिहार है यहाँ पे 3 क्षेत्र थे आपके। कितने थे आपके बिहार में? 3 क्षेत्र थे जिनके नाम क्या क्या थे आपके। इनका नाम था आपका, एक था बज्जी, यानी जो बज्जी था ये आपका बिहार में था महाजनपद। दूसरा था आपका अंग महाजनपद जो आपका ये भी बिहार में था, और तीसरा था आपका मगध महाजनपद, और यही क्या था सबसे शक्तिशाली भी था आपका, तो मगध महाजनपद। तो भारत में बिहार में आपको 3 जो है महाजनपद देखने को मिलते हैं। देखिए जो नेक्स्ट है आपका, भारत में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो जो भारत में उत्तर प्रदेश है यहाँ पर सर्वाधिक महाजनपद की संख्या थी, जिनकी संख्या लगभग 7 थी। लगभग हमने इसलिए कहा कि जो दिल्ली का क्षेत्र है उसका भी, यानी जो कुरु क्षेत्र है जो दिल्ली में आता है, इसका कुछ क्षेत्र आपका यूपी में भी आता था। तो लगभग 8 थे, लेकिन हम 7 की ही बात करते हैं जो मूल रूप से थे आपके। तो अगर हमने 7 देखा आपके, तो 7 में क्या क्या है आपके। जैसे जो पहला है आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है काशी आपका, तो काशी महाजनपद था आपका। दूसरा था हमारा जो है वत्स महाजनपद जो कि उत्तर प्रदेश में ही था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। तीसरा आपका था आपका कौशल महाजनपद, कौशल महाजनपद। चौथा आपका था मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद। पांचवा आपका था पांचाली यानी या पांचाल महाजनपद, पांचवा पांचाल महाजनपद। छठा जो था आपका वो चेदी जनपद था, चेदी महाजनपद। और 7वां था आपका सूरसेन महाजनपद। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 7 महाजनपद मिलते हैं। इनके विषय में भी हम लोग और विस्तार से आगे देखेंगे। फिर देखिएगा भारत में जो दिल्ली है आपका, तो दिल्ली का जो आसपास का क्षेत्र था ये सभी जो है आपका कुरु क्षेत्र यानी कि कुरु महाजनपद में आपका ये आता था, यानी कुरु महाजनपद का ये भाग थे आपके, महाजनपद के भाग थे आपके। नेक्स्ट कह रहा है जैसे आपका भारत में राजस्थान है आपका, तो जो राजस्थान है आपका, इस राजस्थान में एक महाजनपद था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मत्स्य महाजनपद। क्या नाम था इसका? मत्स्य महाजनपद था। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी एक ही था आपका, और इसका नाम क्या था आपका, जिसका नाम था अवंती महाजनपद। और जो दक्षिण भारत में था आपका वहाँ पे भी एक था आपका, यानी कि कहाँ था आपका दक्षिण भारत में, वहाँ पे भी आपका एक ही महाजनपद था जिसका नाम था क्या आपका अश्मक। क्या नाम था इसका? अस्मक। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारत के अंदर जो भी महाजनपद थे हमने उनकी बात की, जिनकी संख्या लगभग 14 यानी 14 जिनकी संख्या थी। अब देखते हैं भारत से बाहर की अगर हम बात करते हैं, तो भारत से बाहर जो महाजनपद मिले थे उनकी संख्या कितनी थी आपकी, यानी जो भारत से बाहर थे उनकी संख्या आपकी 2 थी। कितनी थी आपकी? उनकी संख्या 2 थी, और 2 में जो है आपके ये एक कंबोज है आपका, और दूसरा आपका है आपका गांधार है। दूसरा क्या है आपका? गांधार है। तो ये जो दोनों हैं आपके ये
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों में मिलते हैं। आइए देखते हैं इनको पहले मानचित्र में कैसे दर्शाया गया है। तो जैसे ये मानचित्र भारत का, तो यहाँ पे जो ये एरिया है ये गुजरात का एरिया है, यानी क्या है आपके ये गुजरात है। इधर क्या है, ये बंगाल का एरिया है, जो आपका ये वाला है ये क्या है आपका, ये सब बंगाल का एरिया है। इधर यहाँ पे आपका ये बंगाल की खाड़ी है आपकी। तो जो ये यानी ये ईस्ट एरिया है आपका और ये वेस्ट एरिया है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो ये बज्जी है, अंग है, मगध है, ये बिहार क्षेत्र में आपके पड़ते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे कि जो ये सूरसेन है आपका, सूरसेन, पांचाल, मल्ल, कौशल, काशी, वत्स, चेदी, जितने भी ये आपके क्षेत्र हैं ये किस में आते हैं आपके, ये उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो ये आपके बिहार के थे आपके, तो ये कहाँ के थे आपके, उत्तर प्रदेश के थे। अब देखिए जो अवंती है आपका, ये कहाँ आता है, ये आपका एमपी में आता है। असमक जो है आपका ये कहाँ आता है, ये दक्षिण भारत में आ रहा है, जहाँ पे आज हमारा आंध्र प्रदेश स्थित है। फिर देखिएगा आगे, जो आगे है इसके हम देखते हैं क्या कि जो मत्स्य क्षेत्र है ये राजस्थान में आपका आ रहा है। कुरु कहाँ आता है आपका, कुरु जो है दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र है आपका वो कुरु है आपका। और जो गांधार है और कम्बोज हैं जो है ये आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से हमने मैप से इनकी लोकेशन को फाइंड किया। आइए देखते हैं इसके विषय में ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान में क्या दिया गया है। ल्यूसेंट का 5वां टॉपिक जो है आपका महाजनपदों का उदय की व्याख्या करता है। यहाँ बताया गया है कि बुद्ध के जन्म से पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत जो है 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है, यानी कि जो बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके जन्म से पहले यानी कि 600 ईसा पूर्व में जो है भारत जो है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और ऐसा हमको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। आइए देखते हैं जो महाजनपद हैं उनकी राजधानी क्या है और आधुनिक क्षेत्र कौन कौन से उसमें आते हैं। तो जैसे आपको दे रहा है कि अंग जो क्षेत्र है आपका, यानी अंग जो महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी, चंपा इसकी राजधानी थी। और ये जो क्षेत्र था आपका ये भागलपुर और मुंगेर जो पड़ता है बिहार में, वहाँ का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत शामिल था। दूसरा जो आपका दे रहा है वो बिहार का ही क्षेत्र है आपका, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मगध। तो मगध भी क्या है, एक महाजनपद था जो बहुत ही शक्तिशाली था। इसकी राजधानी गिरिवज्र या राजगृह थी। आजकल जो पटना और गया का क्षेत्र है बिहार का वो इस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल था। फिर देखिएगा आगे, नेक्स्ट दे रहा है आपको काशी जो है, काशी जो है आपका ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी वाराणसी थी आपकी। और वर्तमान समय में क्या है आपका, वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वो इस काशी महाजनपद के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट आपका वत्स है, वत्स जो है आपका ये इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। और वर्तमान समय में इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में वो वत्स राज्य के अंतर्गत यानी वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता था। चलते हैं हम लोग क्रम संख्या 5 पर। क्रम संख्या 5 में आपका बज्जी की बात की गई। जो बज्जी है आपका ये भी बिहार में था और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला इसको कहते हैं। इस प्रकार से मिथिला, विदेह, वैशाली क्या थी, बज्जी की राजधानी थी। वर्तमान समय में वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के जो आसपास के क्षेत्र हैं वो इस महाजनपद के अंतर्गत शामिल होते थे। फिर देखिएगा नेक्स्ट है आपका कौशल। जो कौशल है इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। हम जानते हैं कि श्री राम को कौशल नरेश भी बोलते थे आपका। तो कौशल जो थे इसकी राजधानी क्या थी आपकी, श्रावस्ती राजधानी थी। और वर्तमान समय में फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, जो फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया यानी अयोध्या, गोंडा, बहराइच जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं वो इस महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते थे। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका अवंती। अवंती जो है आपका ये मध्य प्रदेश में स्थित था आपका और एकमात्र स्थल था। उज्जैनी और महिष्मती क्या थी, इसकी राजधानी थी। यानी उज्जैनी अथवा महिष्मती क्या थी, अवंती की राजधानी थी। वर्तमान समय में मालवा यानी जो मध्य प्रदेश का एरिया है पूरा ये इसके अंतर्गत शामिल करते थे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या आपका मल्ल है। तो मल्ल की राजधानी क्या थी, कुशावती राजधानी थी। और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के देवरिया,
बस्ती और गोरखपुर क्या है, इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपका 9 नंबर है आपका पांचाल। जो पांचाल की राजधानी थी वो अहिच्छत्र अथवा काम्पिल्य थी और वर्तमान समय में बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश के 6 जिले हैं आपके, इसके अंतर्गत शामिल किए जाते थे। यानी कि पांचाल मतलब पांचाली, हम लोग ने महाभारत में देखा भी था कि पांचाली जो थी आपकी वो जिसके 5 पति थे आपको, उसको पांचाली कहा गया था आपका। देखिए जो नेक्स्ट है आपका वो है 10 नंबर पे चेदी है। चेदी की राजधानी क्या थी आपकी, शक्तिमती थी। ये भी आपका उत्तर प्रदेश का ही था आपका। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र जो है आपका वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है आपका कुरु, जो कुरु मतलब कुरुक्षेत्र, और इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। दिल्ली के आसपास जो भी क्षेत्र है आपका वो इंद्रप्रस्थ के अंतर्गत ही आता था। और आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के जो क्षेत्र थे आपके इसके अंतर्गत शामिल किए जाते थे। नेक्स्ट है आपका मत्स्य। जो मत्स्य आपका ये आपका राजस्थान में स्थित महाजनपद था और इसकी राजधानी क्या थी आपकी, इसकी राजधानी विराटनगर थी। वर्तमान समय में जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वो मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत शामिल किए जाते थे। देखिए जो कम्बोज है आपका 13 नंबर पर, ये भारत से बाहर स्थित आपका महाजनपद था। इसकी राजधानी हाटक थी। तो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के राजौरी एवं पाकिस्तान, अफगानिस्तान के हजारा क्षेत्र जो हैं इसके अंतर्गत शामिल किए जाते थे। देखिए जो नेक्स्ट है आपका वो सूरसेन है। सूरसेन जो है इसकी राजधानी मथुरा थी और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का जो मथुरा क्षेत्र है इस महाजनपद के अंतर्गत शामिल किया जाता था। नेक्स्ट है आपका अस्मक। अस्मक जो है आपका इसकी राजधानी पोटली अथवा पोतन थी और यह गोदावरी नदी क्षेत्र में स्थित दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। यानी दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन सा था आपका, वो अस्मक था। देखिए जो नेक्स्ट है आपका वो गांधार है। गांधार जो है ये भारत से बाहर स्थित था आपका और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। वर्तमान समय में रावलपिंडी और पेशावर जो पाकिस्तान के हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने लूसेंट सामान्य ज्ञान में दिए गए महाजनपदों की चर्चा की, जो कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कमेंट करते रहें। धन्यवाद।